Welcome students in the online lecture series for the subject Digital Electronics. Today we are starting with lecture number 8 of Unit 1 and the topic for today is CMOS. ये डिजिटल लॉजिक फैमिली का ही आगे एक्सटेंशन है जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यूनिपोलर जो हमारे पास में बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज हैं उसका हमने एक पार्ट देखा था दैट वाज TTL, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में जो फैमिली आ रही है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री MOS और CMOS. So some important points regarding CMOS is considerably lower energy consumption than TTL and ECL. इसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन कम होगा. It is a combination of NMOS and PMOS. That is, it is a combination of N-type MOSFET and P-type MOSFET. Most widely used families for large scale devices. लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. इट कंबाइंस हाई स्पीड विद लो पावर कंजम्पशन. इट हैज अ सिंगल सप्लाई ऑफ 5 to 15 वोल्ट. इट हैज अ एक्सीलेंट नॉइज इम्यूनिटी ऑफ अबाउट 30% टू सप्लाई वोल्टेज एंड इट कैन बी कनेक्टेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ गेट्स. अराउंड 50 गेट्स के अक्रॉस हम इसको जोड़ सकते हैं. सो दिस इज द डायग्राम फॉर CMOS. यहाँ पे एक तरफ हमारा होगा PMOS. So we are connecting it to a PMOS as well as NMOS. Okay. तो ये जो है हमारा इनपुट है A. यहाँ से हम कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं. So जैसे ही ये A हम इनपुट देंगे it can be the value of 0 and 1. तो अगर हमारा 0 हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे तो उस टाइम पे हमारा PMOS वर्क करता है. दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर PMOS कि अगर उसको लो वोल्टेज मिलेगा तो PMOS ऑन हो जाएगा और अगर हम यहाँ पे हाई वोल्टेज दे रहे हैं सो उस केस में NMOS कनेक्टेड होगा. सो देखिए PMOS goes in on condition for low voltage and NMOS goes in on condition for high voltage. तो अगर हमने यहाँ पे इनपुट दिया 0, सो इनपुट दिया है यहाँ से 0, हमें पता है PMOS ऑन होगा जब हम लो वोल्टेज दे रहे हैं. तो इस केस में हमारा जो NMOS है ये एक तरीके से ओपन सर्किट की तरह काम करेगा. यहाँ पे हम कोई हमें इनपुट नहीं मिलेगा. दिस इज एक्टिंग एज एन ओपन सर्किट. नाउ दिस हियर द PMOS इज वर्किंग. सो द आउटपुट वी आर गेटिंग इज आर हाईएस्ट सप्लाई वोल्टेज. सो हाईएस्ट सप्लाई वोल्टेज जो भी है हमारा उस केस में आउटपुट जो है हमें मिलेगा 1. सो Q1 दिस इज Q1. सो दिस इज इन ऑन स्टेट, Q2 इज इन ऑफ स्टेट एंड द आउटपुट इज इक्वल टू 1 हियर. नाउ जब हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं 1, अब हमने इनपुट दे दिया 1, तो इस केस में PMOS वर्क नहीं करेगा. PMOS विल बी शॉर्ट सर्किट दिस टाइम. तो सप्लाई वोल्टेज से अब हमारा यहाँ पे PMOS जो है दैट विल बी अ ओपन सर्किट. यहाँ पे कोई सप्लाई वोल्टेज से रिलेशन नहीं रहेगा. अब हमारा जो NMOS है दैट विल बी अ शॉर्ट सर्किट. सो वी आर गेटिंग अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द ग्राउंड. सो इस केस में हमारा Q1 जो है वो ऑफ स्टेट में चला गया और Q2 जो है वो NMOS का आउटपुट है that will go in the on condition and here since the output is connected to the ground that is why we are getting the output as 0. So again summarized view में अगर हम इनपुट दे रहे हैं 0 तो उस केस में PMOS कंडक्ट होगा. PMOS कंडक्ट होगा तो ये सप्लाई वोल्टेज से रिलेटेड है. सो इसका हाईएस्ट जो वोल्टेज है दैट विल बी लॉजिक 1. अगर हमारे पास में हम इनपुट दे रहे हैं 1 तो उस केस में हमारा NMOS जो है वो कंडक्ट करेगा और NMOS जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है. दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द आउटपुट एज 0. नाउ द एसेंशियल पावर रिक्वायरमेंट्स फॉर CMOS एंड TTL इज द TTL पावर इज एसेंशियली कांस्टेंट. इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट बट CMOS की जो पावर है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन का विद कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज के स्क्वायर्स. सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वैल्यू ऑफ CMOS. हाई फ्रीक्वेंसीज पे यानी मेगाहर्ट्ज पे CMOS जो है वो ज्यादा पावर डिसिपेट करता है देन TTL. बट ओवरऑल जो एडवांटेज है CMOS के वो ये है कि इसकी जो चिप्स है वो बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू अदर लॉजिक फैमिलीज. सो it has a very important advantage of giving the fast operational speed. Advantages हमारे पास में क्या है CMOS के? When an output is unloaded or connected to other CMOS devices,
it requires power only when an output switches its logic state. तो CMOS जो है वो पावर रिक्वायर करेगा जब भी वो लॉजिक स्टेट का स्विच कर रहा है. Therefore, CMOS is useful in battery operated applications where power is limited. तो हमने देखा था TTL जो है वो बैटरी ऑपरेटेड एप्लीकेशंस के लिए फिजिबल नहीं है, जबकि CMOS जो है वहां पे ये काम कर सकता है. The wide power supply range of CMOS is 3 to 18 volt. It provides more design flexibility and it allows use of less power supplies. This is main advantage of CMOS. Now disadvantage of CMOS, that it is sensitive to static discharge and the devices are easily damaged. तो CMOS की जो devices हैं वो easily damageable हैं as compared to other logic families. CMOS requires negligible input current, लेकिन इसका output current जो है वो भी small है as compared to TTL. That is why it has the ability to drive large TTL fan out or other high current devices. This is one of the disadvantages of CMOS. Now, CMOS logic versus TTL logic. TTL का जो propagation delay है वो कम है as compared to CMOS. Therefore, TTL is good where high speed is needed. CMOS 4000 जो है it is good for battery equipment जहाँ पे speed इतना importance नहीं रखती है. CMOS का जो power requirement है वो कम है TTL से. That is why the power dissipation is less here and the power consumption is also less here than in CMOS. So this is all about the digital logic families CMOS and TTL. Now we are starting with tri-state logic. तो ये tri-state logic digital electronics का बहुत important part है. देखते हैं क्या होता है ये. In digital electronics, 3-state, tri-state or 3-state logic, it allows an output port to assume a high impedance state, effectively removing the output from the circuit. So, tri-state या 3-state या 3-state buffer जो है इसको क्या इसका मीनिंग ये है कि इसकी वजह से जो आउटपुट पोर्ट है वो हाई इम्पिडेंस स्टेट में चला जाता है. सो आउटपुट जो है हमारा सर्किट से हट जाएगा इन एडिशन टू द 0 and 1 लॉजिक लेवल. Basically, tri-state logic makes the output port in the high impedance state. This allows multiple circuits to share the same output lines or different lines such as a bus. Bus के केस में भी यही चीज होती है, which cannot listen to more than one device at a time. So, due to this tri-state logic, multiple circuits can share the same output line. 3-state outputs are implemented in many registers. हम आने वाली यूनिट्स में देखेंगे कि 3-state जो आउटपुट है वो कई रजिस्टर्स में, बस ड्राइवर्स में, फ्लिप फ्लॉप्स में यूज होते हैं या 7400 और 4000 सीरीज में भी यूज होते हैं. बट इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हम इसको इंटरनली यूज करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन माइक्रोप्रोसेसर्स, कंप्यूटर मेमोरी एंड पेरिफेरल्स. तो यहाँ पे इस तरीके की ट्रुथ टेबल हमें देखने को मिलती है. इनेबल अगर 0 है तो इनपुट हमारा डोंट केयर होगा. इस केस में हमारा इनपुट कुछ भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है. द आउटपुट विल बी अ हाई इम्पिडेंस स्टेट इन दिस केस. इफ इनेबल इज 1 and input is 0, we are getting the output as 0. And if enable and input both are equal to 1, the output is 1. So this is how the tri-state logic is working. 3 output states are high, low and high impedance. For the symbol and the truth table, input is the data input and enable is the additional enable input for controlling the circuit. जब enable हमारा 0 होगा, regardless of the value of input, the output value is high impedance state. So, जब भी हमारे सर्किट की वैल्यू enable की 0 होगी तो हमारा इनपुट उस केस में जो भी हो, हमारा आउटपुट will always be a high impedance state or it will be in tri-state logic. जब भी हमारा इनेबल 1 होगा फिर हमारे आउटपुट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी इनपुट के ऊपर. अगर हमारा इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, अगर हमारा इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा. डेटा इनपुट कैन बी इन्वर्टेड. कंट्रोल इनपुट कैन बी इन्वर्टेड बाय एडिशन ऑफ बबल्स टू सिग्नल इन आउट इनेबल. तो इनेबल को भी हम यहाँ पे इन्वर्ट कर सकते हैं. इसके लिए 2 इनपुट्स की जरूरत पड़ती है. एक तो इनपुट
इनपुट की और एक इनेबल इनपुट की, and these two inputs, enable and simple input that we are giving, these two input makes the output as high impedance state or tri-state, or we can say 3-state. So basically this tri-state or this 3-state is a high impedance state of a circuit. So this is all about the digital logic families and unit 1. Thank you for today's lecture.